वेलकम माय लेक्चर। देखिए, कल के लेक्चर में जो हमने रेडी किया था वो एंड ऑपरेटर की हेल्प से हमने डिस्काउंट्स का प्रोग्राम डिस्कस किया था एंड स्टूडेंट डिवीजन, यानी कि काफी हमने लेक्चर तैयार कर लिए। आज हम इसके अंदर एक लेक्चर तैयार करेंगे कि हम कोई भी की एक प्रेस करेंगे, एंड ऑपरेटर्स कोई भी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और उसमें ये पता लगाना है कि वो आपने जो की प्रेस की है वो अपर केस लेटर में है, लोअर केस लेटर में है, या कोई डिजिट्स है या कोई नंबर्स है। तो वो हम इसके अंदर वो पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज बेसिक समझा देता हूँ। वो इंटरनली चेक जो होता है वो नंबर कोड्स में चेक होता है। ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है। आपको शायद मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक कोड होता है स्काई, जिसका मतलब होता है अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। इसका मतलब होता है, ये होता क्या है ये भी बताता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड होता है ना, हर कीबोर्ड पे तुमने देखा होगा एक की होती है। ठीक है। हर हर एक की का अपना क्या होता है, यूनिक कोड होता है। ठीक है। हर एक की का अपना यूनिक कोड होता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। ए है, ए की वैल्यू जो इंटरनल होती है वो 65 होती है। कितनी होती है, 65। बी की वैल्यू कितनी होती है, 66 होती है। सी की वैल्यू कितनी होती है, 67 होती है। इसी तरह से ये कहाँ तक पहुंचेगा, ये जेड पे अगर जाएंगे तो ये 90 पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये होता है, जो ए टू जेड है, ए टू जेड का जो डिजीज स्टार्ट होता है 65 से 90 के बीच में होता है। ठीक है। और जो स्मॉल लेटर शुरू होता है, स्मॉल लेटर का जो स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर वो होता है स्मॉल ए से। स्मॉल ए का मतलब होता है 97, और स्मॉल बी का मतलब होता है 98, और स्मॉल सी का मतलब होता है 99। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया, यानी कि अगर आप ए टू जेड चलते हैं तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया 97 से स्टार्ट होता है और 122 तक ये स्टोर होके चलता है। ठीक है। 122 तक ये स्टोर होके चलता है। ठीक है। और आपका जो डिजिट स्टार्ट होता है, मान लो जो जीरो है, जीरो का जो इंटरनल कोड होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 48 से स्टार्ट होता है। किससे, 48 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ। मैं जैसे एक्सेल में जाता हूँ, यहाँ पे एक्सेल के अंदर एक कोड होता है या स्काई टेबल होती है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। गूगल पे आप, इसके अंदर एक टेबल होती है, स्काई टेबल, स्काई टेबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर पूरा एक कोड आ जाएगा आपका। वेट, प्रोसेस कर रहा है, इंटरनेट आई थिंक स्लो है। दूसरा लेते हैं, ये भी गूगल स्काई टेबल। एक्सेल में दिखा देता हूँ। देखिए, आइए, इतना हम एक्सेल में पढ़ते इतने वेबसाइट ओपन होती है। इंटरनेट और थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। स्काई टेबल में आ गया। यस, स्काई टेबल। ये एस सी आई स्काई टेबल। श्योर है, सर्च में। ये देखिए, ये पूरा स्काई टेबल आ चुका है। हर एक नंबर का, हर अल्फाबेट का अपना एक यूनिक कोड होता है इसके अंदर। ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, ए का जो कोड बोला था वो 65। देखिए यहाँ पे, ये 65 है। ठीक है। बी, ए बी का 66 है। हर एक अल्फाबेट का अपना यूनिक कोड होता है। देखिए, ए स्मॉल ए का कहाँ से होता है, 97, उसके बीच में कुछ सिंबल है। ठीक है। उसके बाद में कुछ नंबर्स होंगे हमारे यहाँ पे। देखिए, नंबर 48 से शुरू हो गया। तो हर एक नंबर का अपना एक यूनिक कोड होता है। इस तरह से हम इसको बोलते हैं स्काई कोड। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। और देखिए, इसके अंदर ये पूरा इसका आ गया। ये अल्फाबेट है, इसका डेसिमल नंबर ये, ऑक्टल नंबर ये आएगा, हेक्साडेसिमल ये होगा, बाइनरी निकालेंगे। ये डिस्क्रिप्शन क्या है, अपर केस लेटर,
और कैटेगरी प्रिंटेबल कैरेक्टर है और अपर केस लैटिन अल्फाबेट है। ठीक है। और अगर इसको यूनिकोड सिस्टम के अंदर देखा जाए तो ये आता है द कैरेक्टर इज मैप इन द यूनिकोड U+0041 की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर ये कोडिंग में काम कैसे करता है ये मैं आपको आइए हम कोड लिख लेते हैं सब लाइन। हमने लास्ट कोड ये तैयार किया था देखिए एंड ऑपरेटर के। ओके। तो एंड ऑपरेटर लगभग बस इनफ है आज ये एग्जांपल MK17.C। हमने क्या किया हैश इंक्लूड student.h यहाँ पे आ जाएगा void main बॉडी। आपको क्या करना है कोई भी एक लेटर एंटर करना है जैसे हमने क्या किया कैर के अंदर CH और उसके बाद में हमने यहाँ पे ये बोला कि प्रिंट के अंदर एंटर एनी लेटर कोई भी आप एक आपको एक की प्रेस करनी है या एंटर एनी की लेटर ठीक नहीं रहेगा एंटर एनी की ठीक रहेगा। और उसको हम स्कैन अप यहाँ पे लगाएंगे %C और 10% और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH। ठीक है। उसके बाद करना क्या है अब हमें अब हम ये बोलेंगे इफ यदि आपका CH की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू आपको एक चीज बताई गई थी कि अगर आपका कैर डेटा टाइप आता है तो कैर डेटा टाइप की वैल्यू को अगर हम इफ स्टेटमेंट के अंदर कंपेयर करते हैं तो इन सिंगल कॉमा के अंदर ठीक है इंडिकेट होना चाहिए एंड ऑपरेटर। मैंने बोला जो आप की प्रेस करते हैं क्या वो कैपिटल ए से ग्रेटर है और कैपिटल ए का इंटरनल मीनिंग क्या हो गया 65 अभी बोला था ना मैंने। फिर उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे CH लेस देन एंड इक्वल्स टू वो काम लेस होना चाहिए किससे जेड से। तो प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे आ जाना चाहिए अपर केस ओके। उसके बाद मैंने बोला एल्स इफ यदि आपका CH ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू यदि वो स्मॉल लेटर का मतलब 98 इंटरनल ओके। और आपने बोला फिर CH लेस देन होना चाहिए इक्वल्स टू किससे स्मॉल जेड यानी कि 122। तो वहां पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए प्रिंट अप के अंदर प्रिंट होना चाहिए लोअर केस ओके। फिर हमने बोला एल्स इफ यदि आपका एल्स इफ CH आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू यानी कि 0 इसका मतलब कितना हो गया 48 एंड CH एंड ऑपरेटर एंड CH लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या 9 इससे कम होना चाहिए। तो प्रिंटफ का यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे आ जाना चाहिए डिजिट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिजिट्स आ जाना चाहिए प्रिंटफ। उसके बाद एल्स में अगर इसके अलावा अगर आप कुछ भी प्रेस करते हैं तो आना चाहिए सिंबल ओके सिंबल। अब हम इस कोड को एक बार रन कर कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ CD कॉर्ड CD C प्रोग्रामिंग। उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे GCC यहाँ पे आ जाएगा MK17.C। अब देखिए कोड मेरा सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है अब मुझे इसको रन करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कोई भी एक प्लीज की प्रेस करता हूँ आई थिंक मैंने के प्रेस किया स्मॉल लेटर में तो ये क्या बता रहा है लोअर केस। फिर दोबारा मैंने प्रेस किया फिर मैंने M प्रेस किया तो क्या बता रहा है अगेन लोअर केस। फिर मैं इसके बाद क्या करता हूँ फिर रन कंपाइल रन किया इस बार मैंने कैपिटल में के प्रेस किया तो कैपिटल में क्या दिखा रहा है अपर केस ओके। अब ये काम कैसे कर रहा है ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे ये देखिए ये मैंने की प्रेस किया अगर आप के का इंटरनली आप नंबर देखें के का अगर आप इंटरनली आप नंबर देखें तो क्या आता है देखिए के का इंटरनली नंबर आपका के का इंटरनल नंबर है 75 कितना है 75 ओके। और 75 आने के बाद उसने क्या किया के का इंटरनल कितना 75। तो अब यहाँ पे आ जाइए जब यहाँ 75 है तो मैं यहाँ इंटरनली ये नंबर की कैटेगरी में कंपाइल हो रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि CH की वैल्यू
ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि 75 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एंड इक्वल्स टू 65 से एंड ऑपरेटर, एंड 75 लेस देन होना चाहिए किससे, 90 से। क्या ये कंडीशन ट्रू है? बताइए। लेफ्ट एंड राइट कंडीशन दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी जाके आपका एंड ऑपरेटर काम करेगा। ओके। क्या 75 65 से ग्रेटर है? ऑफ कोर्स। क्या 75 लेस देन है 90 से? बिल्कुल। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर मान लो स्मॉल है, के प्रेस करता हूं, उसको क्या आता है स्मॉल का? अगर आप स्मॉल है 75 में आप प्लस कर देंगे कितने, 32, क्योंकि इनका डिफरेंसेस कितना आता है, डिफरेंस कितना आता है, 32 का आता है। तो यानी कि 75 प्लस अगर आप यहाँ पे 32 करते हैं तो आंसर 107। चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे 107। देखिए 107 पे स्मॉल के है। ओके। तो अगर मैं क्या करता हूँ, स्मॉल के प्रेस करता हूँ, तब क्या करते हैं स्मॉल में यहाँ पे, अगर मान लो मैंने क्या किया 107 में प्रेस करता हूँ 107, और कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है कितनी, देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या, 107 ग्रेटर इक्वल्स टू किससे, 90 से, या 97 से। ओके। एंड ऑपरेटर। उसके बाद में फिर मैंने 107 लेस देन एंड इक्वल्स टू 122। तो पहले तो इस वाली लाइन में चेक होगा, क्या 107 ग्रेटर है, 107 ग्रेटर है 65 से? ऑफ कोर्स ग्रेटर है। क्या 107 लेस है 90 से? नो। यहाँ कंडीशन हो जाएगी। और आपको पता है जब इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ के लिए कौन सा चलेगा, एल्स चलेगा, और इस एल्स के लिए क्या चलेगा, इफ चलेगा। अब यहाँ पे आगे, क्या 107 ग्रेटर है 97 से? ऑफ कोर्स। क्या 107 लेस है 122 से? यस। इसलिए उसने यहाँ पर इसको लेटर रीड किया है। समझ गए ना कैसे काम कर रहे हैं, इंटरनल जो इसकी वर्किंग है वो इस तरह से है। तो इस तरह से हम ये एंड ऑपरेटर से हमने ये प्रोग्राम बनाया कि आप कोई भी की प्रेस करें और आप उसमें ये पता लगा पाए कि आपने कौन सी की प्रेस किया, आपने अपर केस किया है, लोअर केस किया है, डिजिट प्रेस किया है। एक डिजिट भी प्रेस करके देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे 7 प्रेस कर दिया है तो डिजिट्स आ गया है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्पेस प्रिंट कर देता हूँ, सिंपल। उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, यहाँ पे डबल कॉट, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, सिंबल आ गया। और हम चाहे तो अब ये भी लगा सकते हैं, एल सी, यदि आपका सी एच बराबर है किसके, स्पेस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेस। देखिए इसमें कुछ भी कर सकते हैं। वरना एल्स में क्या आना चाहिए, सिंबल, एल्स इफ सिंबल। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस, दैट्स स्पेस, आपने स्पेस प्रेस किया है, समझे ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रेस किया, क्या है यहाँ पे, एट द रेट, दैट्स अ सिंबल। आपने प्रेस किया यहाँ पे परसेंट, सिंबल। आपने प्रेस किया कैपिटल है, अब ठीक है, आपने प्रेस किया कैपिटल के, दैट्स। तो इस कोड का आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और एंड ऑपरेटर के अंदर देखिए मैं काफी लेक्चर तैयार कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके एग्जांपल से आप बहुत से लेक्चर आप तैयार कर सकते हैं। ओके वर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप न्यू यूजर हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपके नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके वर्स, थैंक यू सो मच, बाय।